में। तो दोस्तों अब इजराइल युद्ध में एक नया मोड़ आ चुका है। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, ये इजराइल की लोकेशन है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये रहा गाजा स्ट्रिप यानी गाजा पट्टी। हम सभी लोगों को पता है कि अभी जो युद्ध है वो सिर्फ यहीं पर लड़ा जा रहा है, गाजा स्ट्रिप में ही। यहीं पर इजराइल लगातार हमले कर रहा है, मिसाइल हमले। उधर से गाजा स्ट्रिप से ही जो हमास है वो रॉकेट दाग रहा था। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आई है वो बहुत ही चिंताजनक है इजराइल के लिए, क्योंकि यहां पर देखने में अब ऐसा आ रहा है कि इजराइल को तीन तरफ से घेरने की पूरी कोशिश की जा रही है। दरअसल अगर आप इजराइल के दूसरे साइड चलेंगे, यहाँ पर ऊपरी साइड में, तो यहाँ पर आता है लेबनान। यह है लेबनान की और इजराइल की सीमा। खबर ऐसी आई है कि अब कल लेबनान की तरफ से रॉकेट दागे गए हैं इजराइल की सीमा में। हालांकि जिस जगह रॉकेट गिरे वहां पर कुछ खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये एक चिंताजनक खबर है, क्योंकि अगर लेबनान आता है युद्ध में तो फिर हिजबुल्ला भी आएगा। और आपको बता दूं कि हिजबुल्ला हमास से कहीं ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है। और इसके अलावा लेबनान की सेना भी काफी हद तक ठीक ठाक ही है। लेकिन इसराइल के लिए जो दूसरी बड़ी मुश्किल है वो है सीरिया। दरअसल अगर आप यहां पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि यह है इसराइल की और जो सीरिया की सीमा है। यहां पर भी सीरिया की तरफ से कुछ 2 से लेकर 3 रॉकेट और कुछ मिसाइलें भी दागी गई हैं। इसमें भी हालांकि कोई लोग इंजर्ड नहीं हुआ है, 1-2 रॉकेट को तो मारकर भी गिराया गया है। इसको लेकर जो आर्टिकल है वो आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। लेकिन ये इसराइल के लिए बड़ा सरदर्द क्यों माना जा रहा है? दरअसल अगर आप हिजबुल्लाह को नहीं जानते ना, तो आप इसराइल का और लेबनान का 2006 का जो युद्ध है उसे ध्यान से स्टडी कीजिए। आपको पता चलेगा कि हिजबुल्लाह ने कितना डैमेज किया था इसराइल को। इसके अलावा इससे भी बड़ी टेंशन इसराइल की है सीरिया। सीरिया अगर युद्ध में आता है तो इसराइल को रियली बहुत बड़ा डैमेज होगा, क्योंकि आज की तारीख में सीरिया के पास बहुत ही अच्छे और बहुत ही क्वालिटी वाले वेपन हैं जो रूस ने उसे दे रखे हैं। खास करके पिछले 4 सालों में सीरिया को ऐसे बहुत से वेपन प्रोवाइड कराए हैं रशिया ने, जो इसराइल की जो एयर डिफेंस से बड़ी आसानी से ब्रीच कर सकते हैं। आपको याद होगा अभी कुछ मुश्किल से 1-1.5 हफ्ता हुआ होगा, मैंने आपको खबर भी दी थी कि सीरिया की तरफ से 3 से 4 S-200 मिसाइल दागी गई थी, जिन्होंने न सिर्फ इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को ब्रीच किया, बल्कि ऑलमोस्ट वो जो इसराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी है वहां आकर गिरी थी। ऐसे में इसराइल के लिए काफी हद तक एक बड़ा संकट बनकर सामने आ सकता है। इसके अलावा इसराइल के लिए एक सरदर्द और है। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, जो ये क्षेत्र है वेस्ट बैंक, यहां पर भी अब प्रदर्शन होने शुरू हो चुके हैं। लोग यहां से जो इसराइल की सीमा है ऑफिशियली वहां तक जा रहे हैं और जो इसराइल के सुरक्षा बल है उन पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, ताकि इसराइल पर प्रेशर बने, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसकी नजर उस पर जाए। स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं उससे संबंधित आर्टिकल। इसके अलावा इसराइल इस समय जो सबसे ही बड़े संकट से जूझ रहा है वो है उसका घरेलू संकट। अभी भी इसराइल के अंदर बहुत ही बड़े लेवल के जो वॉयलेंस है, जो दंगे हैं वो चालू हैं। स्थिति ऐसी है कि कहीं यहूदी बहुल्य इलाके में कोई अरबी है तो उसे पीटा जाता है, अगर किसी मुस्लिम बहुल इलाके में कोई यहूदी आ जाता है तो उसे पीटा जाता है। तो स्थिति काफी बुरी है और इसराइल के लिए एक काफी बड़े संकट का समय है। इसराइल को अगर इन संकटों से निकलना है तो सबसे पहले जो उसके घरों में दंगे हो रहे हैं इसे ही उसे रोकना होगा, क्योंकि अगर इसराइल कल को युद्ध भी जीत जाता है लेकिन वो अगर दंगों पर लगाम नहीं लगा पाता है तो इसराइल अंदरूनी तौर पर ही बहुत ज्यादा कमजोर, बहुत ही ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।